नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव एकेडमी रीजनिंग 0.1 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है सिलोजिज्म या डिडक्टिव रीजनिंग, और जहाँ पर हम अभी तक आपको पढ़ा चुके हैं टाइप 8 तक, और टाइप जो आपका 8 था वो था आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सीपी। और किस कंडीशन में सीपी होगा इसके लिए हमने आपको कंडीशन बताया था। आज हम आपके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, और ऐसे कुछ टाइप लेकर आए हैं जो आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सभी जगह आपको देखने को मिलेंगे प्रश्न इस टॉपिक से। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ध्यान देना, जैसे स्टेटमेंट जो है आपका इस वन है, ऑल मैंगोज आर स्वीट। अगर हम बात करें इसकी दूसरे स्टेटमेंट की, सम स्वीट इज फ्रूट, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसके कंक्लूजन की, ठीक है, तो C1 क्या है, ध्यान देना, और मैंगो इज फ्रूट, और C2 है आपका सम मैंगो इज नॉट फ्रूट। ये था आपका 1 का C1 C2। अगर हम इसी की बात करें तो 2 का C1 क्या है, सम मैंगोज आर फ्रूट, ठीक है। और सम मैंगोज आर फ्रूट, ठीक है। उसके बाद 3 का C1 नो मैंगो इज फ्रूट, और ऑल मैंगोज आर फ्रूट, ठीक है। सुनो, ये है आपका स्टेटमेंट, ठीक है। ऑल मैंगोज आर स्वीट, सम स्वीट इज फ्रूट, S1 और S2
ये दो स्टेटमेंट है आपके सामने में। अब कंक्लूजन क्या है, तो 1 के C1 में है ऑल मैंगो इज फ्रूट और सम मैंगो इज नॉट फ्रूट, ऐसा। 2 का C1 में है सम मैंगोज आर फ्रूट, C2 में है सम मैंगोज आर नॉट फ्रूट, ठीक है। 3 के C1 में है नो मैंगो इज फ्रूट और C2 है ऑल मैंगोज आर फ्रूट, ठीक है। अब हमको करना क्या है, चेक करना है। हमको क्या करना है, ये है आपको चेक करना है। अब चेक क्या करना है, सुनो, ये जो कंक्लूजन है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो CP होगा, और जैसे ही CP होगा तो आपका आंसर या तो 1 या तो 2 होगा। लेकिन अगर CP ना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ना होगा, तो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका स्टेटमेंट है उसका हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो मैंगोज से पहले ऑल है, मैंगोज से पहले क्या है आपका ऑल है। मैंगोज रहेगा अंदर और स्वीट जाएगा आपका बाहर, क्योंकि मैंगोज फर्स्ट वर्ड और स्वीट जो है आपका सेकेंड वर्ड है, ठीक है। अब सुनो, तो अगर हम बात करें मैंगोज की, ये है आपका मैंगो, ठीक है, और ये है आपका स्वीट, ये क्या है आपका स्वीट। अब सुनो, स्टेटमेंट 2 क्या है, सम स्वीट इज फ्रूट, स्वीट और फ्रूट में सम है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम बनेगा आपका कुछ इस प्रकार बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा। और ये क्या है आपका फ्रूट, ये क्या है आपका फ्रूट। अब सुनो, मैंगो और स्वीट में, मैंगो और स्वीट में ऑल का रिश्ता है, स्वीट और फ्रूट में सम का रिश्ता है। लेकिन मैंगो और फ्रूट में ऑलवेज फर्स्ट वर्ड टू सेकेंड वर्ड या सेकेंड वर्ड टू फर्स्ट वर्ड, या आप ऐसे बोल सकते हो मैंगो से फ्रूट या फ्रूट से मैंगो, ऑलवेज क्या होगा, कांट से होगा। क्यों, क्योंकि मैंगो और फ्रूट के बीच में रिश्ता क्या है हमें पता नहीं है, ये रिश्ता क्या है हमें पता नहीं है, ठीक है। अब सुनो, ये जो पार्ट दिख रहा है ये सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मन करे तो आप इसे बोल्ड कर लो, अपनी सुविधा के लिए आप इसे क्या करो, बोल्ड कर लो, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका किसको, सम को, ठीक है। आप सुनो, कंक्लूजन्स 1 का C1 ऑल मैंगो इज फ्रूट, ऑल मैंगो, ठीक है, ऑल मैंगो इज फ्रूट। सुनो, मैंगो और फ्रूट कांट से, तो क्या होगा, ये होगा आपका कांट से 2 में। सम मैंगो इज नॉट फ्रूट, मैंगो और फ्रूट कांट से, जानकारी नहीं उसके बारे में, ये है आपका कांट से। अब सुनो, CP के लिए पहला जो आपका कंडीशन था, कंडीशन क्या था, या तो कांट से या PT, ये भी कांट से और ये भी कांट से, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, ठीक है। अब सुनो, कंडीशन 2 क्या है, शब्दों की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इन द गिवन कंक्लूजन, ये होना चाहिए, है ना। तो सुनो, ए है मैंगो, ए है मैंगो, ए है फ्रूट, ए है फ्रूट, रिपीट है, यहाँ मैंगो, यहाँ मैंगो, यहाँ फ्रूट, यहाँ फ्रूट। दूसरा जो कंडीशन था वो भी आपका पूरा हो रहा है। अब देखना है हमको तीसरा कंडीशन, ठीक है। तीसरा कंडीशन सुनो, तीसरा कंडीशन क्या है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव।
तो ऑल मैंगो इज फ्रूट जो है आपका पॉजिटिव है, ये क्या है, ये है आपका पॉजिटिव। और सम मैंगो इज नॉट फ्रूट, ये है नॉट, मतलब क्या, ये है आपका निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव, कान से, मैंगो मैंगो, फ्रूट फ्रूट, मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने के लिए 3 के 3 कंडीशन आपका वेरीफाई कर रहा है। और ये जो कंक्लूजन है आपका ऑल और सम नॉट का केस है। तो क्या कंडीशन है कि ऑल और सम नॉट के केस में जो वर्ड है वो उसके सामने होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने के लिए। मैंगो मैंगो, फ्रूट फ्रूट, नॉट मतलब फुलफिल है। इसीलिए आपका कंक्लूजन नंबर 1 जो है उसका जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, आइदर 1 और 2 इज ट्रू होगा। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे, 1 का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा आपका आइदर 1 और 2 इज ट्रू, ये होगा आपका आंसर, आइदर 1 और 2 इज ट्रू होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें 2 नंबर की, अगर हम बात करें 2 नंबर की, ठीक है, तो 2 नंबर में क्या, सुनो, सम मैंगोज आर फ्रूट, सुनो, मैंगो फ्रूट कान से, ये क्या होगा, ये होगा आपका कान से। सम मैंगोज आर नॉट फ्रूट, ये भी क्या होगा आपका कान से। सुनो, मैंगोज मैंगोज, फ्रूट फ्रूट, शब्दों की पुनरावृत्ति। चलो, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए जो कंडीशन होना चाहिए था वह कंडीशन आपका है पूरा। अब जब कंडीशन है पूरा तो आपका आंसर क्या होगा, या तो 1 या तो 2, आइदर 1 और 2 इज ट्रू। क्या लिखोगे, आंसर क्या होगा, ये होगा मेरे भाई आपका जो आंसर होगा वो होगा आइदर 1 और 2 इज ट्रू होगा, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। अब 3 क्या है, 3 क्या है, सुनो, 3 है क्या, अब सुनो, मैंगो और फ्रूट में क्या, कान से, मैंगो और फ्रूट में क्या, कान से, मैंगो मैंगो, फ्रूट फ्रूट, शब्दों की पुनरावृत्ति। नो, पहला निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। ठीक है, अब सुनो, पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का जो कंडीशन है उसको ये फुलफिल कर रहा है, पालन कर रहा है। लेकिन आपका जो उत्तर है वो सीपी नहीं, मतलब आइदर 1 और 2 इज ट्रू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नो या ऑल या नो कभी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मान नहीं होते हैं। ठीक है, और जब एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मान नहीं होते हैं और दोनों के दोनों कंक्लूजन आपका कान से है तो आपका जो आंसर होगा नाइदर 1
नॉर टू इज ट्रू, ये होगा आपका आंसर। तो आंसर क्या लिखोगे? 3 का जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका नाइदर वन नॉट टू इज ट्रू। ठीक है, आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, जब हम लोग जैसे ही पूरे टाइप को कवर करेंगे उसके बाद आपके चाहे जिस किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। और आपको ये कम्प्लीमेंट्री पेयर का जो कॉन्सेप्ट था उस पर आधारित ये आपका स्टेटमेंट था और ये था कंक्लूजन। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 9। ठीक है, हम लोग पूरे टाइप को पहले अच्छा से कॉन्सेप्ट को बिल्टअप करेंगे और जैसे ही पूरे टाइप ख़त्म होगा फिर हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे शानदार तरीके से। आप चाहे जिस किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो आपका एक भी प्रश्न इस टॉपिक का नहीं छूटेगा। ध्यान देना, ये है आपका टाइप 9। ठीक है, और ये है आपका ऑल प्लस नो। क्या है? ऑल प्लस नो। ठीक है, जैसे सुनो, ये है आपका स्टेटमेंट ऑल ए इज बी। ठीक है, और स्टेटमेंट है आपका 2 नो ए इज सी। ठीक है, अगर बात करें इसकी हिंदी की तो सभी ए बी है। ठीक है, और कोई ए सी नहीं है। ठीक है, कोई ए सी नहीं है। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले हम लोग इसका बनाएंगे डायग्राम। ठीक है, तो ए के पहले ऑल है तो ए रहेगा अंदर, ए रहेगा आपका अंदर। ठीक है, और बी जाएगा आपका बाहर, बी चला गया आपका बाहर। ठीक है, अब सुनो, नो ए सी मतलब ए से पहले नो है तो क्या होगा? ये। ठीक है, अब सुनो, ए और सी के बीच में जो रिश्ता है वो है आपका नो का। ठीक है, अब सुनो, तो ए और सी में रिश्ता है नो का, ए और सी में रिश्ता है नो का, और जब इस प्रकार का स्टेटमेंट आपके सामने आता है परीक्षा हॉल में, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं होना है। हम बताते हैं, आप ए और सी के बीच में जो रिश्ता है नो का ए बता दोगे, लेकिन बी और सी में पूछेगा तो आप वहां फंस सकते हो। ठीक है, और आप ना फंसे इसीलिए हम लेकर आपके बीच में आए हैं इस कॉन्सेप्ट को, इस टाइप को, आपकी परेशानी को दूर करने के लिए। तो ध्यान देना, सुनो, अब
बी और सी में हमको निकालना है रिश्ता, बी और सी में निकालना है हमको रिश्ता। तो हम क्या लिखेंगे, सुनो, रिलेशन बिटवीन बी एंड सी। क्या होगा, ये होगा मेरे भाई सम नॉट का, सम नॉट का। अब आप पूछोगे क्यों, ऐसा क्यों, मैं बताता हूं, सुनो। क्या है, कोई ये सी नहीं है, ठीक है। आप सुनो, हमको रिश्ता निकालना है आपको बी और सी का, ठीक है। अब सुनो, बी का वह भाग जो ए में है, बी का मतलब ये वाला भाग जो ए में है, कम से कम सी तो नहीं होगा। बी का वह भाग जो ए में है, सी तो नहीं होगा। तो निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, आपका निष्कर्ष निकला क्या, ध्यान देना, सम बीज नॉट सी। मतलब क्या, बी का वह भाग जो ए में है सी नहीं होगा, मतलब कुछ भी सी नहीं है, ए क्या होगा, सही होगा। ए क्या होगा, ए होगा आपका सही, ए होगा आपका ट्रू, ए होगा आपका ट्रू। और जब सम नॉट ट्रू होता है तो ऑल क्या होता है, गलत होता है। ऑल क्या होता है, गलत होता है। तो क्या लिखोगे, सुनो, ऑल बीज सी, सभी बीज सी है, कहना क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि बी का वह भाग जो ए में है सी तो नहीं है, और सम बीज नॉट, जब कुछ बी सी नहीं है तो पूरा बी सी कैसे होगा, ये कहना क्या होगा, गलत होगा। ये कहना क्या होगा, गलत होगा। अब सुनो, कंडीशन 3 क्या होगा, ये होगा आपका नो बी इज सी, ये होगा आपका कांड से। और 4 में सम बीज सी, ये भी होगा आपका कांड से, ये भी होगा आपका कांड से, ठीक है। ये भी क्या होगा आपका कांड से। और अगर हम बात करें, ध्यान देना, सी से बी में ऑलवेज कांड से, मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश, उसी प्रकार सी से बी में क्या होगा, ऑलवेज कांड से होगा। चाहे सम नॉट हो, सम हो, ऑल हो, नो हो, क्या होगा, सबके सब होगा कांड से। तो क्या लिखोगे, ये होगा आपका सम सीज नॉट बी, ये होगा आपका कांड से। नो सी इज बी, ये होगा आपका कांड से। ऑल सी इज बी, ये होगा आपका कांड से। और सम सी इज बी, ये भी होगा आपका कांड से। क्या होगा, कांड से, ठीक है। आपको टाइप 9 ऑल प्लस नो समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रकार की स्टेटमेंट आपके सामने दिखाई दे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करना, थोड़ा सा भी डाउट
की झलक आपके चेहरे पर नहीं होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनाने में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। आप सुनो, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या, हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या, सुनो। ये होगा आपका टाइप 10, टाइप 10 होगा, ठीक है, टाइप होगा आपका 10, टाइप होगा आपका 10, ठीक है। ध्यान देना मेरे भाई, ये है स्टेटमेंट। टाइप का नाम क्या है, I+E, मतलब सम प्लस नो, ये है आपका टाइप, ठीक है, ये है आपका टाइप। अब स्टेटमेंट ऐसा देखो, सम A इज B S2, नो B इज C, ठीक है। अगर बात करें हिंदी की, कुछ A B है और कोई भी C नहीं है, ऐसा, ठीक है। अब सुनो, एक से पहले सम है, डायग्राम बनाओ। ए ये आपका भी, ए रिप्रेजेंट कर रहा है आपको किसको, सम को, ठीक है। बी से पहले नो है, नो बी सी, मतलब बी और सी में क्या है, ये है आपका नो का रिश्ता। सुनो, अगर आपसे बोले कि बी और सी में क्या है, नो का रिश्ता, लेकिन मुद्दा बी और सी का नहीं है, हमको रिलेशन निकालना है ए और सी का, ए और सी का, ठीक है, ए और सी का। तो क्या लिखेंगे, देखो, रिलेशन बिटवीन ए एंड सी क्या होगा, सम नॉट का, क्या होगा, ये सम नॉट का होगा। अब बोलो ये कैसे, सुनो सुनो, बी और सी में नो का रिश्ता है, ठीक है, नो का रिश्ता है, और ए और सी का रिश्ता निकालना है। तो ये का वह भाग, ए का वह भाग जो बी में है, मतलब क्या, अरे भाई ए का वह भाग जो बी में है कम से कम सी तो नहीं होगा। अब जब ए का वह भाग जो बी में है सी नहीं होगा तो क्या होगा, सम नॉट सही होगा, मतलब सम ए इज नॉट सी का ना बिल्कुल सही होगा। इसलिए हमने क्या लिखा, रिलेशन बिटवीन ए एंड सी सम नॉट का होगा, मतलब सम नॉट सही होगा। अब जैसे सम नॉट सही होगा ऑल गलत होगा, नो कांड से होगा, सम कांड से होगा, लेकिन अगर हम बात करें सी से ए में तो ये ऑलवेज कलवेज कांड से होगा मेरे भाई, हमेशा क्या होगा, कांड से होगा, ठीक है। अब सुनो, तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, सम ए इज नॉट सी, ए क्या होगा आपका, सही होगा,
कुछ ए सी नहीं, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि ए का वह भाग जो बी में है वो तो कम से कम सी नहीं होगा, इसीलिए सम इज नॉट सी। ए क्या होगा आपका? सही होगा। अब जब सम नॉट सही है तो ऑल क्या होगा? ये होगा गलत। ऑल ए इज सी, ये हो जाएगा गलत। और ध्यान देना, नो ए सी, ये होगा आपका कांट से। और ध्यान देना, सम ए इज सी, ए भी होगा आपका कांट से, ए भी होगा आपका कांट से, ठीक है, ए भी होगा आपका कांट से। लेकिन अगर हम बात करें सी से ए में तो क्या होगा? ऑलवेज कांट से, मतलब सम सी इज ए क्या होगा? कांट से। सम सी इज नॉट ए, ए भी होगा आपका कांट से। ऑल सी इज ए भी होगा आपका कांट से। और नो सी इज ए भी होगा आपका कांट से, ठीक है। तो ये था आपका कुछ इम्पोर्टेंट टाइप जिसे मैंने आपको समझाया। अगर हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी जो मोटिवेशन है उसको बढ़ाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।